बलिया में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा, असलहा व्यापारी मृतक नंदलाल गुप्ता के घर रहा। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने बीजेपी के बुलडोजर पर जमकर हमला बोला है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। गुप्ता जी के परिवार से मिला हूँ, उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनके पिता और उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूँ। मैं नंदलाल गुप्ता की हत्या, आत्महत्या जो हुई है, दोषी अगर कोई है तो वो जिन लोगों ने पैसा दिया था, जिनसे पैसा उठाया था, जिस तरह का ये पैसों का कारोबार चल रहा है और सूदखोरी चल रही है, ये पूरी गैर कानूनी है। भाजपा और भाजपा के लोगों ने, याद कीजिए, नोटबंदी की थी, बैंकों में भरा पड़ा है पैसा। अगर बैंकों में पैसा भरा पड़ा है तो आखिरकार व्यापारी को या कारोबारी को इस तरह के सूदखोरों से कैसे पैसा लेना पड़ रहा है। और सूदखोरों का जो हिसाब किताब है वो बहुत अलग है। पता नहीं कितना पैसा वसूलते हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो धमकाएंगे, समय समय पर आपको प्रताड़ना देंगे, आपके घर घुस आएंगे, आपको फोन करेंगे। और एक व्यापारी मिला जिसकी पिटाई की, कान में चोट थी, आंख पूरी लाल कर दी पीट पीट करके। ये सूदखोरों का ऑर्गेनाइज्ड और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया हुआ ये कारोबार है। और महसूस ये होता है बात करने से, लोगों से जानकारी जो मिली है, ये बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिल रहा है इसका। जब मुनाफा वो कमाएंगे तो मुनाफा किसी न किसी को तो देंगे। उनके परिवार के लोगों की मांग थी कि पत्नी पढ़ी लिखी है, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, सरकार 50 लाख से मदद करे, और जिनकी प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री नहीं हुई है उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल किया जाए। इस सरकार के हाथ में जब चाहे तब रजिस्ट्रियां कैंसिल कर सकती है सरकार। और जो दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये बुलडोजर कम से कम जाए वहां पर और उनको भी वही सजा दे जो बुलडोजर सजा दे रहा है उत्तर प्रदेश में और लोगों को। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है उनकी सरकार कि बुलडोजर न्याय दिलाता है, तो आखिरकार नंदलाल गुप्ता की पत्नी को न्याय, उनके परिवार को न्याय बुलडोजर कब दिलाएगा? अभी तो क्या मांग करेंगे उनके बीजेपी की? मैं उनकी पत्नी की सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं, आखिरकार उनका जीवन यापन कैसे होगा? बूढ़ी माँ है, उनका कैसे घर चलेगा? इसलिए पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को 50 लाख सरकार मदद करे। सरकार जीरो टैलेंट की बात करती है, आप पकड़ने में 6 दिन लगा दी पार्टी में। ये सूदखोरी का कारोबार अगर इन्वेस्टर मीट में चला जाएगा तो याद रखना, ये व्यापारी एक भी पैसा उत्तर प्रदेश में नहीं लगाएगा। और मैं ये दावा करके जा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल होगा बलिया तक इन्वेस्टमेंट लाना। क्या ये सदन में उठाएगी? ये सदन में उठेगी बात। सदन में मैं बात केवल नंदलाल गुप्ता की बात नहीं उठाऊंगा। मैं इसी तरह पुलिस की कस्टडी में डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है भाजपा की पार्टी। और कानपुर में जिस तरीके से एक व्यक्ति को मार मार करके जान ले ली, उसकी पत्नी को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। इस सरकार में अन्याय चरम सीमा पर है, कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। बुलडोजर वहीं जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है बुलडोजर जाए, जहां पर उन्हें वोट का लाभ होगा। न्याय के लिए बुलडोजर नहीं है, ये वोट के लिए बुलडोजर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं रवैया ठीक नहीं है। मंत्री जी पार्टी के सदस्य इसमें शामिल है, मैं उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। मैं पुलिस की सांठगांठ और बीजेपी के बड़े लोगों की सांठगांठ के बिना इतना बड़ा सूदखोरी कारोबार नहीं कर सकता। और याद कीजिए, जिस समय किसानों के कर्ज माफ की बात थी, उस समय यही बात भी। बलिया से अखिलेश कुमार की खास रिपोर्ट।